जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की उपस्थिति में आरआईसी में सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल इसमें हो रहे हैं। आज तीसरे दिन विभिन्न सेशंस के साथ पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी इसमें अपना समय देंगे। उसके बाद शाम 4 बजे तक सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे और साथ ही पीएम मोदी उसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आईबी के अधिकारी देश में खेल प्रतियोगिताओं के मुद्दे पर चर्चा आज करने वाले हैं। कल योग के साथ शुरू हुए सम्मेलन में 57वें प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने कल जो उनका रूटीन रहा था कि लंच उन्होंने लिया था सभी अधिकारियों के साथ, कॉन्फ्रेंस में वो लंच करेंगे और 4:30-5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का आज जयपुर से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। शिवेंद्र, इसके अलावा क्या जानकारी, आज किन विषयों पर बात होगी इस डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में? देखिए, आज जो प्रमुखता से जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसमें एक तो चर्चा है इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन। दूसरा, जैसी जानकारी मिली है कि अजीत डोभाल का एक सत्र हो सकता है आज, इसमें जो आतंकवाद की नई चुनौतियां हैं उसको रोकने में पुलिस की भूमिका क्या है उसको लेकर बात हो सकती है। प्रधानमंत्री का आज संबोधन भी होगा, फिर आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और कई और जो मसले जो प्रस्तावित हैं उनको लेकर भी आज की जो आखिरी दिन डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का उसमें बात होगी। और आज ही जब ये बैठक खत्म होगी तो नए स्टार का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि अगले वर्ष 2025 में ये जो वार्षिक डीजीपी-आईजी बैठक है कहाँ पर आयोजित की जाएगी। शिवेंद्र, ये भी बताइए, क्योंकि कल भी बहुत लंबी मंथन और बहुत लंबी चर्चाएं हुई, 12 घंटे तक लगातार इस पर सभी सामूहिक तौर पर विषयों पर चर्चा करते रहे। कल के हाईलाइट्स क्या रहे शिवेंद्र? कल लंबा दिन था एक। देखिए, कल जितने भी सत्र हुए आयोजित, चाहे वो जेल सुधार को लेकर हुआ हो, चाहे वो उग्रवाद को लेकर हुआ हो, चाहे वो विदेशी दस्तावेजों के फर्जीवाड़े को रोकने को लेकर हुआ हो, उन सभी में प्रधानमंत्री की पूरी मौजूदगी रही। उन्होंने बड़े ध्यान से सभी जो सत्र है उनको सुना, प्रधानमंत्री का संबोधन भी रहा, 1-to-1 संवाद भी किया। कुछ जो सेंसिटिव प्रदेशों के डीजीपी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। खालिस्तान को लेकर भी ऐसी जानकारी मिली है कि कल चर्चा हुई है कि जिन राज्यों में इसका प्रभाव है वहाँ किस तरीके से पुलिस को सतर्कता दिखाते हुए काम करना है। और हाईलाइट सबसे बड़ी तो यही रही कि 10 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री मौजूद रहे
उस कॉन्फ्रेंस में एक ही कैंपस के अंदर आमतौर पर बहुत कम होता है कितना समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे और काफी मैराथन वो मीटिंग चली। और आज जब आखिरी दिन है तो ये माना जा रहा है कि जब ये बैठक आज खत्म हो जाएगी कॉन्फ्रेंस, तो एक पॉलिसी पूरे देश की पुलिस के लिए एक दो विषयों को लेकर जारी हो सकती है गृह मंत्रालय की तरफ से। शिवेंद्र, कल डीजीपी यूआर साहू ने भी सोशल मीडिया और ट्राइबल अफेयर पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ बिंदु थे जो कि सोशल मीडिया और ट्राइबल अफेयर से जुड़े हुए उन्होंने प्रेजेंट किए डीजीपी यूआर साहू ने? प्रेजेंटेशन जो था वो दो पहलुओं पर था। एक पहलू तो ये था कि पुलिस सोशल मीडिया का किस तरीके से सदुपयोग कर सकती है और कितना फायदा सोशल मीडिया का पुलिस ले सकती है। एक प्रेजेंटेशन का पहलू ये था। दूसरा पहलू था कि सोशल मीडिया के चैलेंजेस क्या हैं, पुलिस के लिए किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो चैलेंजिंग बना हुआ है। तो इसको लेकर राजस्थान के डीजीपी ने प्रेजेंटेशन दिया था और जैसी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के डीजीपी ने भी इसके बारे में अपने विचार रखे, हरियाणा के डीजीपी ने भी अपने विचार रखे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की चुनौती है। अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई विरोध हो रहा है, तो जैसे अपील होती है सोशल मीडिया पर तो थोड़ी देर में भीड़ जुट जाती है लोगों। तो इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसका जो प्रभाव है, जो पुलिस के लिए चुनौती है, उसको कैसे रोका जाए। और ओवरऑल जो पूरी कॉन्फ्रेंस है आज तीसरे दिन, तो एआई को लेकर भी काफी बात हुई है। जो एआई है आने वाले दिनों में जिस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी किसी एक वीडियो बन रहे हैं, फोटो बन रहे हैं, ये कितनी चुनौती रहेगी, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर आज फिर से एक बार चर्चा होगी। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी राजभवन से जाएंगे आरआईसी और डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी आज भी शिरकत करने वाले हैं। शाम में फिर वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। 3 दिन उन्होंने जयपुर में गुजारे, तीनों दिन बड़े सार्थक रहे। 5 तारीख को जयपुर पहुंची, संगठन की बड़ी बैठक ली। एक लंबी बैठक संगठन की वो थी। उसके बाद में कल पूरा का पूरा दिन उन्होंने डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में दिया। सुबह निकले और रात तक वो डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में जब शिरकत कर रहे थे तो कई ऐसे मुद्दे हैं पूरे देश भर के जो उनके सामने आए। और देखिए, प्रभावी तरीका है, कई सारे डायमेंशंस इस तरह के मीटिंग्स के जरिए, इतनी बड़े जाजम और इतने बड़े पैनल के जरिए, स्टेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि मिलते होंगे, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि जग जाहिर है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि दबे पांव पहुंच रही है और अब कहीं ना कहीं खतरे का सबब बन चुकी है। लेकिन उन समस्याओं पर भी जो कि अब तक उतनी ज्यादा बाहर नहीं आ पाई है या फिर उतनी ज्यादा रिस्कफुल नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसी समस्याओं पर भी बातचीत के जरिए पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए। एआई और डीप फेकिंग एक इस तरह की समस्या जिसको लेकर के आने वाले कुछ सालों के बाद में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा थ्रेट साबित हो सकता है। लेकिन एआई और डीप फेकिंग को लेकर भी कल लंबी चर्चाएं हुई। आरआईसी में 3 दिवसीय डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कल 4 सेशंस हुए। इन 4 सेशंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-to-1 इंटरेक्शन भी डीजीपीज के साथ भी किया। उनकी पीठ भी थपथपाई। बीते दिनों जिस तरह की परिस्थितियां रही, लेकिन बावजूद उन परिस्थितियों के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बेहतर पुलिसिंग नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले, सबसे बड़ी प्राथमिकता। वहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में, और वहां जहां पर नहीं है वहां पर भी संयुक्त तौर पर पुलिसिंग की व्यवस्थाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद निरोधी चुनौतियां, इन सभी चीजों पर कल मंथन हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आरआईसी में सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल हो रहे हैं। आज एनएसए अजीत डोभाल इसमें अपना संबोधन देने वाले हैं। आज आपको ज्ञात हो कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत इस समय अमृतकाल में है और अमृतकाल में जो देश में 3 नए अपराध कानून और नई शिक्षा नीति है वो देशवासियों के लिए तोहफा है। अब दंड नहीं बल्कि न्याय की परिकल्पना साकार होती नजर आएगी। आज तीसरा और आखिरी दिन।
बिल्कुल जयती, देखिए आरआईसी की बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी और ऐसे में समझा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर के अंदर डीआईजीज का आना जो है शुरू हो जाएगा। डीजीज जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम देखे जा सकते हैं। हालांकि देखिए समझा जा सकता है 8 से 8:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में फिर से जो सेशंस है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुद्दे मैंने आपको जिस तरह से कल भी जानकारी दे रही थी मैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो कि है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोल भी चुके हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के कोई रास्ता निकालना ही होगा। क्योंकि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर कई पॉलिटिकल लीडर्स इसका शिकार हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब महामंथन होता है उसके बाद में जो नवाचार की बात होती है वो नवाचार क्या कुछ देखने को मिलता है। जब राजधानी जयपुर को मौका मिला है कि कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा इवेंट है, ऐसे में बाद में इस महामंथन के बाद में रिजल्ट्स क्या कुछ देखने को मिलते हैं, क्या कुछ नवाचार देखने को मिलता है। हालांकि देखिए आज की अपडेट की अगर बात की जाए तो 8 से 8:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में बैक टू बैक सेशंस होंगे, महामंथन किया जाएगा और उसके बाद में समझा जा सकता है कि 4 से 4:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद में वापस दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम। आयुषी, ये बताइए, क्योंकि कल लंबा दिन रहा, कल लगभग 12 घंटे तक मंथन चलता रहा और कल कई सारी प्रेजेंटेशंस भी दी गई, राजस्थान के लिहाज से भी कई सारी प्रेजेंटेशंस थी। लेकिन जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया जैसे मुद्दों पर, एआई डीफेकिंग एक वाकई में एक गंभीर समस्या है। इन सभी चीजों से इतर आज एनएसए अजीत डोभाल का संबोधन भी होगा, क्योंकि पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1-to-1 इंटरेक्शन सभी डीजीपीज के साथ में, और आज एनएसए अजीत डोभाल जिनका कद इतना ज्यादा ऊंचा है। हमने स्ट्राइक जब सुना शब्द तो उसके साथ में अजीत डोभाल की भूमिका सामने आई। वो आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर संबोधन देंगे और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा सभी के लिए। उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए जब वो संबोधन होगा तो देखिए जो ये तस्वीरें कई सारी सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं कि क्या क्या वो मुद्दे होने वाले हैं, पर उसके बाद में इस महामंथन के बाद में रिजल्ट क्या कुछ निकल के आएगा वो संबोधन में क्लियर हो जाएगा। हालांकि देखिए राजस्थान की आपने बात की तो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी राज्य के अंदर कोई, आपने चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ले लीजिए या फिर कोई और बड़ा हत्याकांड ले लीजिए, जो आरोपी है वो राजस्थान की तरफ रुख करता है और ऐसे के अंदर यही जो डर है इसको बनाए रखना है कि वो राजस्थान ना आने की सोचे, ना राजस्थान में क्राइम करने की सोचे। ना सिर्फ राजस्थान देखिए बल्कि ऑल ओवर अगर पूरे देश की बात की जाती है तो क्राइम अब रोकना एक चैलेंज नहीं बन गया है, क्योंकि पहले से लेकर अब की अगर बात की जाए कई बार कॉन्फ्रेंस हुई और एक बड़ा बदलाव भी जयती देखने को मिला और इस बदलाव के बाद में अब ये चैलेंज नहीं है, एक मोटिव बन चुका है। ऐसे संबोधन के ऊपर दिखाए टिकी इसलिए भी हुई है क्योंकि देखिए बार बार नवाचार की जिस तरह से मैं बात भी कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे में जो विकास हो रहा है ये इस क्षेत्र में किस तरह से होगा, क्या कुछ किया जाना है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो आतंकवाद हो, उग्रवादी हो, किस तरह से उसको फेस करेगी पुलिस, किस तरह से जो मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है कार्य के अंदर वो किस तरह से देखने को मिलेगा, धरातल की तस्वीरें किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी, इन पर निगाहें बनी रहेंगी। ठीक है, आपका शुक्रिया आयुषी इस पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।